Good morning, my dear student. Today we will going to discuss about rationalization. But before understanding the concept of rationalization, we first you have to subscribe our channel and by clicking on the bell icon button, and after that like our videos. So now, what is rationalization? Rationalizing is the process of converting irrational नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो उस इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना ही रैशनलाइजेशन कहलाता है. जैसे कि इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 2√5 दिया हुआ, ठीक है. तो इस 2√5 में डिनोमिनेटर में क्या है, √5, और √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर. सो इस इरेशनल नंबर को हटाने के लिए, यानी कि रैशनल नंबर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इरेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा हमेशा नहीं, कभी कभी रैशनल भी हो सकता है. तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर को √5 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है. √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, और दोनों में मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, अप साइड यानी न्यूमरेटर में तो 2 और √5 की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, 2√5. लेकिन डिनोमिनेटर में √5 और √5 की मल्टीप्लाई होने पे क्या आ गया, एक रैशनल नंबर जो कि है 5. तो इस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर इरेशनल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पर √5 इंटू √5 क्या, 5. ये कॉन्सेप्ट होता है जब सेम, ये हमने आपको पहले पार्ट में बताया था कि जब सेम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा सेम नंबर आता है. अब यहाँ पर अगर कोई डिजिट प्लस में होती, जैसे कि 2 + √5 होती, तो इस तरह के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस तरह के केस में जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं RF, दैट मीन्स रैशनलाइजिंग फैक्टर. तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि जब दो इरेशनल नंबर्स, व्हेन इफ़ वी मल्टीप्लाई टू इरेशनल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर, देन ईच वन इज़ कॉल्ड रैशनल RF ऑफ द अदर. ठीक. तो जब हम दो रैशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो एक रैशनल नंबर बनेगा वो उसका RF फैक्टर होगा. ठीक है. वो दोनों एक दूसरे के, दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, RF होंगे. ठीक है. तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे सपोज एक इरेशनल नंबर है 2 + √3, तो इसका RF क्या होगा, 2 - √3. केवल सिंबल चेंज हो जाएगा, बाकी दोनों ही टर्म्स वैसे रहेंगे. जैसे √3 - 2 है तो इसका RF क्या होगा, √3 + 2. 11√3 + 4√7 है तो इसका RF क्या होगा, 11√3 - 4√7. ऐसे ही √a - √b है तो इसका क्या हो जाएगा, √a + √b. अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो रैशनलाइजेशन पे होते हैं, जिसमें हमें पर्टिकुलर नंबर गिवन होता है, उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, यानी कि उसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है. यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 1 + 3√2. ठीक है. तो वहाँ पर ये 3 + √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है या इरेशनल, इरेशनल है. ठीक है. अब इसका RF क्या होगा, 3 + √2 का, 3 - √2. ठीक है. तो हम लोग जब भी किसी नंबर को के डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसके RF से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम उसके RF यानी 3 - √2 के से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो हमने किया, और अभी हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि कैसे मल्टीप्लाई की जाती है स्क्वायर रूट नंबर्स की. तो यहाँ पर जब 3 - √2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो क्या आएगा, सेम नंबर. लेकिन नीचे देखिए 3 + √2 3 - √2, ये एक प्रॉपर्टी बन गई. कौन सी, a + b a - b क्या होती है, लास्ट ईयर पढ़ा था हम लोगों ने, a² - b². फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी. और अगर हम 3 + √2 और 3 - √3 की मल्टीप्लाई करें, 3 - √2 की मल्टीप्लाई करें, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 जा 9, 9 - 2 7। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर तो न्यूमरेटर में 3 - √2 बन गया, नीचे बन गया a² - b² की प्रॉपर्टी। जब उसको ओपन किया तो क्या आ गया नीचे डिनोमिनेटर में 7। 7 क्या है, रैशनल नंबर। ठीक, अब एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जब दोनों ही इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हो, वो सम हो। सम, सपोज दिस इज क्वेश्चन गिवन 5 + √3 + √2। So what is the RF of √3 + √2? Because denominator is √3 + √2. So here we have to find out the RF of √3 + √2. तो √3 + √2 का RF होगा √3 - √2. Okay, so now in our given question we should multiply and divide by √3 - √2. Okay, in numerator 5 is multiplied by √3 and √2 - √2. ठीक, बट इन द डिनोमिनेटर √3 + √2 मल्टीप्लाई बाय √3 - √2। हेयर a + b इंटू a - b प्रॉपर्टी क्लियर। ओके, इन न्यूमरेटर वी शुड मल्टीप्लाई इंडिविजुअली 5 फर्स्ट टाइम 5, नो नीड टू मल्टीप्लाई, कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, कुछ भी मिलेगा नहीं, तो ये ऐसे ही बना रहने दीजिए। नीचे जो बन रहा है आपका a² - b², इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 - 2 = 1। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 5 √3 - √2/1। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस पे। अब अगर दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही अगर इरेशनल नंबर दिए हों तो क्या करें। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, तो इसलिए रैशनलाइजेशन के लिए हम डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है 5 + 3 √2, और 5 + 3 √2 का RF क्या होगा 5 - 3 √2। तो 5 - 3 √2 हुआ। ठीक, तो 5 - 3 रूट से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कर दिया। अच्छा ठीक है, तो 5 - 3 √2 और 5 - 3 √2 ऊपर आ गया, नीचे 5 + 3 √2 की मल्टीप्लाई 5 - 3 √2 से होगी। नीचे जो फॉर्मूला बनेगा a² - b, a + b a - b का, ऊपर बनेगा a - b इंटू a - b। ये दोनों ही फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, a - b इंटू a - b, a - b का होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b, a² - b²। सो इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा उसको अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ऊपर बन जाएगा a² + b² - 2ab, और अपॉन में क्या बना a² - b², दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 √2 का स्क्वायर। देखिए किस तरीके से हमने ओपन किया है। आप यहाँ पर देखिए 3 √2 स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो 3 √2 इंटू 3 √2 इस तरीके से लिखेंगे, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो आएगा 2 और 3 3 जा 9, तो आंसर आएगा 18। सो यहाँ हमें क्या मिलेगा फिर 25 - 18। ऊपर 25 का स्क्वायर 25, 3 √2 का स्क्वायर 18, जो माइनस लगा हुआ है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर में क्या होता है माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 30 √2। तो जब इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे तो क्या बनेगा 43 और -30 √2। ठीक है, तो 43 - 30 √2/7 इज द आंसर। ओके, नाउ वंस अगेन अनदर क्वेश्चन इज गिवन 5 + 2 √3। Now in the above question, look at the question. Digits are same but symbol are different. But here in this case, both numerator and denominator are irrational number, but digits are different. In that case, we have to rationalize denominator. So here, what is denominator? 7 + 4 √3. What is its rationalized factor? 7 - 4 √3. So what should we do? We should multiply numerator denominator by 7 - 4 √3 and 7. Okay, so in numerator and denominator. So then in denominator a + b a - b property created, but here a + b c - d, this property created. So here what should we do? We should multiply individually. First we multiply 5 into 7, then 5 into 4 √3. After that then 2 √3 into 7, and then 2 √3 into 4 √3. So after opening this bracket, what we get? This
5 into 7 minus, why minus? Because minus plus minus, plus 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 minus minus. Okay, here downstairs a plus b, a minus b, a square minus b square, a square that means 7 square, b square में 4√3 का स्क्वायर. अब जब इसको ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 7 5 35 माइनस 20√3 प्लस 14√3 माइनस 8√3 इंटू √3. ये कैसे आया? ये देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है? 3. 4√3 के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 4√3 इंटू 4√3, 4 की मल्टीप्लाई, √3 की मल्टीप्लाई आ गया. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, 20√3 माइनस का है और प्लस का 14√3. 20 में से 14 गया, कितना बचा? माइनस का 6 और √3 रह गया. बाकी टर्म्स वैसे ही उतार दिए जाएंगे. ठीक, सो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा? 11 माइनस 6√3. सो ये था चौथा केस. अब आते हैं पाँचवें और सबसे इम्पॉर्टेंट केस में, जिसमें हमें ए और बी रेशनल नंबर दिए होते हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है और वो इक्वल होती है एक ऐसे फ्रैक्शन के, या तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इरेशनल हो, या न्यूमरेटर रैशनल हो और डिनोमिनेटर इरेशनल हो. तो इस केस में हम लोगों को पता है रैशनलाइजेशन में हम लोग डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं. तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू पता करनी है ए और बी की, तो इसलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करके प्रॉपर वे में लाएंगे. ठीक है, यानी कि एक नॉन फ्रैक्शन वैल्यू लाएंगे. ठीक है, कोशिश करेंगे कि नॉन फ्रैक्शन में आए, अदरवाइज तो फ्रैक्शन में आती है तो उसको भी मैनेज करेंगे. सो our first motto is to convert its denominator into rational number. Okay, so what we do, we just calculate its denominator. What is its denominator? 4 minus 3√5. Now what is the RF of 4 minus 3√5? 4 plus 3√5. So what should we do? We should multiply and divide by the RF of denominator. Okay, after proceeding this process, we should get on numerator a plus b into a plus b का whole square, a plus b into a plus b, and downstairs a minus b, a plus b. So on numerator a plus b का whole square property uses, and down denominator a square minus b square property uses, like that. So here how we calculate 3√5? 3√5 can be calculated by this method. 3 into 3 and √5 into √5, we can get 45. So we already discussed how to solve these kind of problems. Okay, after solving this question, we got this kind of value: 61 plus 24√5 upon minus 29. Minus 29 is a rational number. Okay, so we have to find out value of a and b. So how we calculate in this kind of juggles? So we should separate those values, like 61 is rational number and 24√5 is a rational number. So we should separate it, but because minus 29 is common for both, it is LCM, so we can write it like that: minus 61 upon 29 plus minus 24√5 upon minus 29. Okay, now we should compare it from right hand side. On right hand side it is written 24a plus b√5. Now a is a rational number, here rational number is minus 61 upon 29. Okay, and b, listen, b के पास में √5 है और यहाँ पर भी इस वैल्यू के साथ में √5 है, तो √5 को हटाकर जो वैल्यू बचती है वो क्या हो जाएगी? b की वैल्यू. तो इसलिए √5 को हटा दें और कंपेयर कराएं तो ये b की वैल्यू बच रही है 24 upon minus 29. Okay, thanks for watching, but please subscribe our channel. Some question based on it I will give in Google Classroom.